अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर फिर से। तो गाइस आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यून साइंस से रिलेटेड। मैंने सोचा एपिसोड तो चलो आया नहीं, तो आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो बना दूँ एक नए टॉपिक के ऊपर। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है यून सेन बैक इन बैटल थ्रू द हेवन। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ये क्या, ज़ियान ने तो इसे मार दिया था, तो ये बैटल टू द हेवन में वापस कैसे आ सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ज़ियान ही इसे वापस लेके आएगा इन बैटल टू द हेवन। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस जब यून सेन बैटल टू द हेवन के अंदर कम बैक करता है, तब यून सेन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसे अगर गुस्सा आ जाए तो वो ज़ियान को काफ़ी आसानी से पेल सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और अब ज़ियान अगर उसे पंगा ले तो उसे नहीं हरा सकता। इसलिए ज़ियान से सिर्फ उसे दो ही लोग बचा सकते हैं। एक तो उसके बचपन का प्यार यूनर, जी हाँ हमारी प्यारी यूनर ही उससे सिर्फ बचा सकती है। दूसरा जो और तियांजू जुनजे। ज़ियान की कमबैक स्टोरी की शुरुआत वहाँ से होती है। सेंट्रल क्लैन के अंदर ज़ियान पॉइजन गर्ल को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे कई सारे वॉरियर्स खड़े हुए थे, जिसमें 3-6 लेवल के डाओजोंग थे और बाकी सारे डाओजोंग के वॉरियर होते हैं। लेकिन हमारा ज़ियान इस सब पे ध्यान नहीं देता है। एक माउंटेन रेंज के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे उसे थोड़ी देर बाद डॉक्टर लेटर फेरी मिल जाती है, जहाँ पे आइस रिवर वैली के लोगों ने उसे घेर रखा होता है, जिसमें 3 डाउजिंग लेवल के 3 स्टार के वॉरियर थे, बाकी 3 6 स्टार के वॉरियर। सब मिलकर डॉक्टर लेटर फेरी को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी हमारा ज़ियान आ जाता है और वहाँ आके उसे बचा लेता है। मगर उसे ज़ियान की टेंशन हो रही होती है, क्योंकि उसके सामने 3 डाउजिंग लेवल के 3 स्टार के वॉरियर खड़े हुए हैं। तभी उनमें से एक एल्डर बोलता है, लड़के कौन है तू, चुपचाप इस लड़की को यहाँ छोड़ के पतली गली पकड़ के निकल लेनी, तब छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमारा ज़ियान जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है इस लड़की की जिसने भी मारने की कोशिश की है, आज वो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी बंदी को हाथ लगाए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो। ये सुनते साथ जो उनके ग्रुप का लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि जाओ जाके इसको मार दो। तभी एक 3000 लेवल का वॉरियर सामने आता है, आइस का एक्सपेयर बना के उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो जाके सीधा हमारी पॉइजन गर्ल के सीने के अंदर लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी अर्थ डीमन पपेट बाहर आके अपने एक ही हाथ से उस पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के जो आइस रिवर वैली के लोग होते हैं उनकी आंखें बाहर आ जाती है, उन लोगों को सदमा लग जाता है और फिर वो अर्थ डीमन को हुक्म देता है जाओ सबको जाके मारना शुरू कर दो। ये देख के भाई तो वो सबको पेड़ने में लग जाता है, जिसे देख के उनका जो लीडर होता है डर जाता है। इसलिए वो ज़ियान को मारने का फैसला करता है, क्योंकि अगर उसने ज़ियान को मार दिया तो ये अर्थ डीमन पपेट खुद ही रुक जाएगा। ये देख के जो हमारी डॉक्टर फेरी होती है आगे कहती है तुम इस लीडर को मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुन के ज़ियान गुस्सा करते कहता है तुम्हारी हालत देखो, तुम भी ठीक से खड़ी नहीं हो सकती हो, तुम्हें लड़ने की बात करी, चुपचाप वहाँ कोने में जाके बैठ जाओ, रेस्ट करो, इन सबको मेरे ऊपर देख लो, ये सारे काम मैं देख लूँगा। ये सुन के जो लीडर होता है उसने लगता है कहता है अच्छा अबे साले, तो तू डाउजोंग के फर्स्ट स्टार का वॉरियर है और तू अपना घमंड मुझे दिखा रहा है। तभी अपने दूसरे एल्डर को कहता है कि जाओ जाके इस लड़की को दबोच, मैं इस लड़के को उसकी औकात दिखाता हूँ। तभी एक एल्डर उस डॉक्टर फेरी को जाके पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी हमारे जो त्यांजू जिंजे होते हैं ज़ियान उन्हें बाहर भेज देता है। जैसे मैं त्यांजू जिंजे बाहर आते हैं और लीडर देख के ना सदमे में चला जाता है, क्योंकि भाई साहब क्योंकि वो डाउजोंग के 8 स्टार के वॉरियर हैं। और ये देख के जो हमारी डॉक्टर फेरी होती है उसकी थोड़ी बहुत टेंशन दूर हो जाती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है, इसलिए खून की उल्टियाँ करने लगती हैं। तभी ये देख के जो हमारा ज़ियान होता है उसकी सटक जाती है, कहती है सीनियर मेरी बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप इन सबको मार दें, क्योंकि मेरी दोस्त कम बंदी ज़्यादा, बंदी कम दोस्त ज़्यादा, क्योंकि रिश्ता क्या कहलाता है। जब से बैटल टू द हेवन देखा मुझे खुद समझ नहीं आया। सुनते सर वो कहते हैं बेफिक्र हो जा छोरे, तू मुझे बस सिर्फ 10 सेकंड दे दे, 10 सेकंड के अंदर मैं सबकी लाश तेरे कदमों में बिछा दूंगा। ये कहती सर वो एकदम शुरू हो जाते हैं और सबके लगे तेरे विस्कार में पलाने लगते हैं। लेकिन एक एल्डर को कुछ ज़्यादा ही कीड़े काट रहे होते हैं, इसलिए वो सीधे जाके उस पर हमला कर देता है। लेकिन ज़ियान अपनी एक इल्यूजन बॉडी बनाएगा जो जाके बाकी वॉरियरों को पेलेगी और ज़ियान अपने वाले एल्डर को मार देगा। अगर मैं वीडियो को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए सीधा एंड पे आता है। ज़ियान ने अपने एल्डर को मार दिया होता है और अर्थ डीमन पपेट ने भी अपने एल्डर को मार दिया होता है, और जो 6 स्टार का एक एल्डर बचा होता है उसे चांदू जुन से मार मार के ज़ियान के कदमों में बिछा देते हैं। ले छोरे मैंने बिछा लिया तेरे कदमों में, अब जो करना है तो कर इसके साथ। ये सुनते सार वो जाकर उसकी छाती के ऊपर अपना पैर रख देता है। ये सुनते सार एल्डर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, इसलिए उसे लालच देने लगेगा, लेकिन ज़ियान उसके लालच में नहीं आता। एक 6 स्टार का डाउजिंग लेवल का वॉरियर के बाद अपनी आइस वैली के अंदर एक नॉर्मल सा वॉरियर मारा जाता है, तो सोच तेरे पीछे कौन कौन आएगा। ये सुन के एक बार ज़ियान डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी सेटिंग की तरफ देखता है तो कहता है अरे आज ही मेरा कद्दू तू की और तेरी आइस वैली गई फाड़ के अंदर, मैं सारे भी तुझे विस्कार में पिला दूंगा। लेकिन आपको एक बार बता दूं आइस वैली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए उस ज़ियान की काफ़ी ज़्यादा बैंड हो जाएगी। लेकिन उसके पास एक गाना था जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, इसलिए आइस वैली ही विस्कार में पेली जाती है। लेकिन जब धमकी और लालच से काम नहीं बनता तभी वो चांदून से को लालच देने लगता है कि अगर आप मेरी साइड पे आ जाएं और इस लड़के को मार दें और मुझे बचा लें तो मैं आपको एक ऐसी बॉडी दे सकता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि मेरी आइस वैली के पास
पास ऐसी कैसी टेक्निकें हैं जिससे हम किसी की कोई बॉडी बना सकते हैं। ये सुनते ही सार उनका ध्यान थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि वो चांसेस उनसे उसे बॉडी के लिए कहीं धोखा ना दे दें। लेकिन चांसेस से तो यारों के यार होते हैं। कहता है साले रिश्वत दे रहा है मुझे, तेरी तो है नहीं। तो भी कहता है जियान मार डाल इसको। और ये सुनते ही सार जियान खुश होकर कहता है मैंने आपकी बॉडी बनाने के लिए हर एक चीज़ ढूंढ ली है, मैं बहुत जल्द आपके लिए एक बॉडी बना दूंगा। ये सुनते सार चांसेस उनसे खुश और जियान उसके मुंह में एक लात छड़ देता है, जिससे वो वही बेशिकार में पिला जाता है। ऊपर वाला तेरी रूह को सुकून दे। उसके बाद यार अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसने माउंटेन के बाहर ऐसे वैली के कई सारे वॉरियर्स देखे थे। कुछ तो 6 स्टार के थे और भी कई सारे डाउजोन के वॉरियर्स ने देखे थे, इसलिए वो वहाँ से पतली गली पकड़ के निकल देता है। इसलिए उस माउंटेन के और करीब जाने लगा ताकि वो लोग उसे पता ना लगा पाए। फिर वो डॉक्टर रेफेरी को लेके गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ पे डॉक्टर रेफेरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसलिए वैली ने उसके अंदर एक पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत इतना ख़राब हो जाती है। ये देख के तो जियान पता नहीं कहाँ से यार एक पूल का बंदोबस्त कर लेता है, उसके अंदर कई सारे इंग्रीडियंट्स डाल देता है। जियान अपने सारे कपड़े उतार देता है, उसे बोलता है आ जाओ मेरी तरह पूल के अंदर आ जाओ। बट पूल में क्या होता है ये बात आप लोगों को कमेंट में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। साथ ही साथ इसकी ज़रा डिटेल में जाएगी, हेवली फ्लेम अपने जलवे दिखाएगी और उसके पॉइजन को ठीक कर देगी। डॉक्टर रेफेरी कल्टीवेशन के अंदर चली जाएगी और जियान उस पूल से बाहर निकलाएगा और जाके श्रीलंका से श्रीलंका जी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। एक मेडिकल लिस्ट पकड़ा देता है, कहता है जाओ जल्दी से जाके इंग्रीडियंट्स ले आओ। फिर वो भी उन इंग्रीडियंट्स को लेने चली जाएगी। उसके बाद जियान भी कल्टीवेशन मोड में चला जाता है, जहाँ पे वो अपने पॉइजन स्पॉट को सबसे पहले देखता है। पूरी बॉडी में फैलने लगा होता है, लेकिन उस पर एक डाउजोंग लेवल के 6 स्टार के बॉडी की सील लगी हुई थी, इसलिए वो उसे रिफाइन करके उसे कल्टीवेशन करने का डिसाइड करता है। उसकी सील की वजह से जियान उसे अपना कल्टीवेशन करने लगता है। कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद उसका लेवल अप होने लगता है। फिर 2 महीने बाद जैसे ही उसका लेवल अप होता है, वो डाउजोंग के 2nd स्टार में पहुंच जाता है। और वो सबसे पहले पॉइजन गर्ल से पूछता है कि श्रीलंका आ गई वापस, लेकिन वो ऐसे कहती नहीं 40 दिन हो गए, लेकिन श्रीलंका का कोई पता नहीं। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन तभी श्रीलंका पीछे से टपक पड़ती है। वैसे इसका नाम सुन के मुझे बच्चे वाले श्रीलंका की याद आ जाती है, जिसकी वजह वो वहाँ पे आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। उन्हें बताना शुरू करती है कि जो आइस वैली लेवल के लोग होते हैं उन्होंने आपके पोस्टर चारों ओर लगा दिए और आपको मोस्ट वांटेड के नाम से घोषित कर दिया है, और साथ ही साथ वो आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी डरने की बात यह है कि उनका एक ग्रुप यहीं पर आ रहा है। उनमें से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर है डाउजोंग लेवल के पीक स्टार का वॉरियर था, इसलिए वो आते सर यहाँ पे आप लोगों की बैंड बजाने वाला है। ये सुन के जियान और पॉइजन का दोनों ही डर जाते हैं, और वो जियान ये भी जानता था कि कोई यहाँ पे अभी अकेला तो नहीं आ रहा होगा। उस डाउजोंग लेवल के वॉरियर के साथ कई सारे वॉरियर भी होंगे, जिसमें से होंगे 8, 9, 4, 7 इस तरह के कई सारे वॉरियर यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए आप उसके पास एक ही रास्ता बताओ, तो पॉइजन गर्ल की जो पॉइजन बॉडी है उसको सील कर दे, या तो चांसेस उनसे के लिए एक बॉडी रिफाइन कर दें। जियान के पास 2 ऑप्शन थे, लेकिन अभी उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो ये दोनों काम कर ले तो वो काफ़ी आसानी से इस वॉरियरों को हरा सकता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। साथ ही साथ उसने एक 7 रैंक के बीस्ट का कोर भी ले लिया था। और गाइस इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, और डिटेल में गए तो फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ उस बीस्ट ने ये गुस्ताखी की थी कि उसने डॉक्टर के ऊपर गंदी नज़र डाली। उसने जी हाँ मैं डॉक्टर रेफेरी के ऊपर गंदी नज़र डाली, इसलिए जियान ने उसका रैंक कोर का 7 का कोर तो लिया, साथ ही साथ उसे यमलोक पहुंचा दिया कि मेरी बंदी को कोई नहीं देख सकता। इसके बाद में डॉक्टर रेफेरी बोलते कि अभी के लिए तुम्हें चांसेस की बॉडी को रिफाइन कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी पॉइजन बॉडी सील भी हो जाए तो भी मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि मैंने रोक पाऊंगी या नहीं। लेकिन तभी चांसेस उनसे कहते नहीं, तो अपने पॉइजन बॉडी को सील करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसे सील करने के बाद तुम क्या क्या अचीवमेंट को हासिल करोगी ये बात तुम्हें खुद नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रेयर है। लेकिन तभी जियान कहता है नहीं, हम सबसे पहले आपकी बॉडी को रिफाइन करेंगे, क्योंकि इस वक्त तक आप ही हमें हैं जो इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। ये सुन के जो मैं चांसेस उनसे होते हैं वो भी इस बात के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो चांसेस उनसे को लेके गुफा के अंदर जाने लगता है, और साथ साथ वो कहता है तुम्हें मेरी रक्षा करना, क्योंकि मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ। सबसे पहले वो जाके एक पिल को रिफाइन करता है, जिससे उसे रिफाइन करने में 2 दिन लग जाते हैं। तब तक आइस वैली के लोग भी इसके काफ़ी ज़्यादा करीब आए। जब वो पिल रिफाइन होती है तो आसमान से कहीं से लाइटनिंग होती है, लेकिन हमारा जो जियान का डीमन पपेट होता है वो जाके उस सारी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद वो बॉडी बनाने लगता है। इसलिए वो अपनी स्टोरेज टैंक के अंदर जाके इधर ताका चाकी करने लगता है। जियान इतने बंदों को मारता है, इसके पास हर वैरायटी की बॉडी थी, काला, नीला, पीला, पतला, हर वैरायटी थी, लेकिन मजे देने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसकी नज़र पड़ती है सामने अपने जॉनसन की बॉडी के ऊपर, से देखे उसे काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन इस तक उसको कोई रास्ता नहीं था, वो अपने सारे गुस्से को पी जाता है। और फाइनली मिस्ट्री क्लाउड के साथ लीडर यूनियन के मास्टर और जियान के दुश्मन की होने वाली है वापसी।
ज़ियान उन्हें एक पिल देता है जिसे वो कहता है भाई आप इसे खा लो, और वो भी एक पल की देरी नहीं करते, उसे खा लेते हैं। उसके खाने के बाद उनकी सोल जो होती है यूनसन की बॉडी में जाने लगती है। उसके बाद ज़ियान जो होता है अपनी फ्लेम से उनकी सोल को कंट्रोल करने लगता है, जिसमें वो अपना पूरा ज़ोर लगा देता है, और वो काफ़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो एटलीस्ट फाइनली लगा हुआ आता है। लेकिन तब तक आइसलेयर वैली के लोग उनके करीब पहुँच जाते हैं, और डॉक्टर टेफेरी और डीमन बबल उससे लड़ रहे होते हैं। लेकिन वो जो डाउज़न लेवल के पिग स्टार का वॉरियर था वो काफ़ी आसानी से इन दोनों को हरा देता है, और फिर एक अटैक से उन दोनों को मारने ही वाला होता है। वो पॉइजन गर्ल को फाइनली वो ख़त्म करने वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अबे भोसडी वाला बस बहुत हो गया तुम लोगों का इनका बचाना, अब वक्त आ गया तुम्हारा बचने का। ये आवाज़ किसी और की नहीं होती है, हमारे यून सैन की। जी हाँ, यून सैन की वापसी हो चुकी है चांजू मास्टर के रूप के अंदर। और गाइस यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। यही थी सारी स्टोरी जहाँ पे वो वापस आता है और वो जाकर उन सबको बचाएगा, और डॉक्टर पॉइजन वेरी खुश हो जाएगी क्योंकि फाइनली तुमने आखिर एक बड़ी डिफेंड कर ही देगी, जिसके बाद उन सबको मारेगा। लेकिन जो आइसलेयर वैली होती है उतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है। गाइस मैं अगेंस्ट द गॉड एंड वर्ल्ड डिफाइंड गॉड का मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो तैयार हो। कल से वर्ल्ड डिफाइंड गॉड और अगेंस्ट द गॉड की वीडियो आना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं जानता हूँ इस वीडियो की काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन इसके 6 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन मैं ड्रैगन प्रिंस युआन की सीरीज़ के सारे एपिसोड बहुत जल्द एक्सप्लेन कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।